नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज। आज हम इतिहास की उन गलतियों को से होकर गुजरने जा रहे हैं जहां आजादी के बाद के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संकट आपातकाल की छाया फैली हुई थी। उस अंधकार में एक मशाल की तरह खड़े थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। साल था 1975। आज से ठीक 50 साल पहले भारत की आत्मा पर आपातकाल का बोझ थोपा गया था। लोकतंत्र की सांसें रुकी हुई थी, अखबारों की स्याही सूख गई थी और नागरिकों के अधिकारों को सत्ता के गलघोट में दबा दिया गया था। लेकिन इसी दौर में एक नाम, एक विचार और एक आवाज ने जनता को संपूर्ण क्रांति के लिए प्रेरित किया, जेपी। आज जब हम आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हैं और जब फिर से संविधान की मूल आत्मा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाने की कोशिश हो रही है, ऐसे समय में सवाल उठता है, अगर आज जेपी जीवित होते तो क्या कहते? क्या वो सत्ता के साथ होते या फिर सत्ताधीशों के खिलाफ? क्या वो चुप रहते या फिर एक बार फिर क्रांति का बिगुल बजाते? राजद सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा का कहना है कि यदि जेपी आज जिंदा होते तो वे नरेंद्र मोदी सरकार और आरएसएस के खिलाफ खड़े अस्थायी प्रतिपक्ष बनते। आज के हालात में जब संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाने की बात हो रही है, असहमति को राष्ट्रद्रोह कहा जा रहा है और नागरिक समाज की आवाज को दबाया जा रहा है, तब जेपी का पत्र आज के भारत को एक चेतावनी और एक मार्गदर्शन दोनों देता है। प्री आरएसएस और भाजपा के मित्रों, मैं वह व्यक्ति हूं जिसने कभी एक न्यायपूर्ण, समावेशी और लोकतांत्रिक भारत का सपना देखा था। आज जब धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को संविधान से हटाने की बात हो रही है तो मैं चुप नहीं रह सकता। भारत धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के बिना भारत नहीं रह सकता। ये शब्द न तो आयातित हैं, न उधार लिए गए हैं, ये हमारी धरती से निकाले गए हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों के लिए समान सम्मान। राज्य किसी एक धर्म विशेष को महत्व नहीं देगा। हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, बुद्ध हो या नास्तिक हो, समान गरिमा के साथ जीसेगा। और समाजवाद का अर्थ न तो सख्त सरकारी नियंत्रण, ना ही केवल लाल झंडों की विचारधारा, बल्कि एक सामाजिक न्याय की बुनियाद जहां आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को अवसर मिले। गांधी जी ने कहा था, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उत्थान। जेपी की कलम कहती है कि आप प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटाकर कैसे भारत बनाना चाहते हैं। एक ऐसा भारत जहां धार्मिकता नागरिकता करे, जाए धन की नागरिक मूल्यता करे। संविधान कोई नारा नहीं बल्कि एक भारत के लोगों का संकल्प है। इन शब्दों को हटाना मतलब गणतंत्र को खत्म करना है। जेपी की कल्पना में एक चेतावनी भी है। आज संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, प्रेस दबाव में है, असहमति को अपराध माना जा रहा है और सत्ता की आलोचना राष्ट्र विरोधी कहलाती है। क्या ये आपातकाल की छाया नहीं? क्या हम लोकतंत्र के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़े नहीं हैं? अमृतकाल की बात की जा रही है, पर क्या कोई कल सुनहरा हो सकता है? न्याय सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए हो और आजादी सशर्त हो। जेपी आज होते तो क्या कहते? भारत केवल एक भूगोल नहीं, विचार है, सत्य, हिंसा, नैतिक साहस का विचार। जेपी कहते हैं, मैं इंदिरा गांधी का विरोध इसलिए नहीं किया था कि मैं उनके खिलाफ था, मैंने इसलिए आवाज उठाई थी क्योंकि संविधान को तोड़ा गया, प्रेस को रोका गया, असहमति को बंद किया गया। लेकिन मेरे आंदोलन का उद्देश्य कभी ये नहीं था कि भविष्य में ऐसी ताकतें उभरें जो संविधान की आत्मा को ही कुचल दें। और सबसे अहम बात, अगर आप मेरे नाम से तलाक लेते हैं तो उस तलाक का इस्तेमाल भारत की बहुलता का, मानवता को बचाने में करें, न कि उसे कुचलने में। लोकनायक की यह कल्पना केवल एक कल्पना नहीं, आज की राजनीतिक चेतना का आईना है। संविधान हमारा राष्ट्रीय दस्तावेज है, न कि सत्ता का घोषणा पत्र, और धर्मनिरपेक्षता समाजवाद की धड़कन है। जेपी अगर होते तो शायद संसद के बाहर नहीं, देश की सड़कों पर होते, किसी मंच से नहीं, जनता के बीच खड़े होते और कहते, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भारत की आत्मा बचाओ। भारत के संविधान पर हमला सिर्फ कागज पर नहीं होता, वो होता हर उस इंसान के जीवन पर जो इससे उम्मीद करता है। इसी के साथ आज की वी न्यूज में इतना ही। अगर जेपी के विचारों से आप सहमत हैं तो आवाज उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र तब मरता है जब लोग चुप हो जाते हैं। मैं हूं उपेंद्र यादव। नमस्कार, जय हिंद।